सो या हेलो एंड वेलकम बैक अपनी ओपन वर्ल्ड वाली जो सीरीज चल रही है। उसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस कर ली है, जिसके अंदर हमारा कैरेक्टर कंट्रोलर है विद ऑल द एनिमेशंस, जो कि विदाउट वेपन के भी हैं एंड वेपन के साथ भी हैं। एंड इसके साथ ही वेपन का खुद का कंट्रोलर भी है एंड ये शूटिंग मैकेनिज्म हमने ऐड कर दिया है। एंड ये परफेक्टली काम कर रहा है एज इन एक ट्रिपल ए ओपन वर्ल्ड गेम के अंदर कुछ मेजर चीज़ें होती हैं, कुछ मेजर मैकेनिज्म्स होती हैं जिसके अंदर से हमने प्लेयर कंट्रोलर एज वेल एज वेपन कंट्रोलर दो बना लिए। एंड जो तीसरा मेजर मैकेनिज्म होता है वो होता है कार का। सो हम इस वीडियो के अंदर कार कंट्रोलर बनाएंगे एंड उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा कार का मॉडल। एंड उसके लिए आपको आना है सिंपली स्केच फैब पे तो नहीं जाना, सिंपली हमको डायरेक्टली यूनिटी एसेट स्टोर पे ही ये एसेट मुझे मिल गया था जो कि काफ़ी अच्छा है। इसको आप डायरेक्टली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ पे देख लो। आपको क्या सर्च करना है, स्पोर्ट कार फ्री ये करके है एक एसेट। डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना अपने प्रोजेक्ट में। जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे ये आपको देखने को मिल जाएगा। लेट मी जस्ट इंपोर्ट इट एंड सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, अपना स्पोर्ट्स कार इंपोर्ट हो चुका है। लेट मी जस्ट गो टू द प्रीफैब्स एंड हमको पहले, हाँ जस्ट वन मोर थिंग, अपने जहाँ पे भी गेम सीन बनाया हुआ है अभी हम कार कंट्रोलर सेपरेट सीन में बनाएंगे एंड देन वापस से उसको इस सीन के अंदर ऐसे इंटीग्रेट करेंगे जैसे उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम यूज़ करें। तो आप एक कार सीन या फिर किसी भी नेम से सीन बना लें जो कि एम्प्टी होगा, उसके अंदर आपको स्पोर्ट कार को डालना है। प्रीफेब्स वाले फोल्डर में जाएंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी ये पिंक दिख रही है, उसका एक ही रीज़न है, आप मॉडल्स में जाना, स्पोर्ट कार में जाना, मटेरियल्स में जाना। ये आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट जिसने भी बनाई है उसने बिल्ट इन रेंडर के लिए बनाई है एंड हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है यूआरपी पे, तो हमको ये करना पड़ेगा। एंड जैसे ही ये आपका होगा आपके पास होगी स्पोर्ट्स कार एंड देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है, समथिंग लाइक अ मैकलैरन। बट नो वरीज, आपको 3D ऑब्जेक्ट्स में जाना है एंड अपने लिए पहले एक प्लेन क्रिएट करें क्या। आई थिंक प्लेन काफ़ी छोटा होगा। लेट्स क्रिएट अ टराइन। यहाँ भी एक टराइन जस्ट टेस्टिंग के लिए तो बना रहे हैं हम लोग, नॉट अ प्रॉब्लम। हमने एक टराइन बनाई, टराइन को हम फिर से -500 पे ले आएंगे एंड इधर भी -500 पे ले आएंगे। अपनी कार को अब हमको सेट करना है, स्टार्ट करना है, जो भी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ठीक है, तो इसको पहले तो ठीक ठाक प्लेस कर लो एंड इसको देख लेना। इसको हम कार अभी के लिए नेम दे देते हैं। इसके अंदर ये सिर्फ 4 व्हील्स हैं। मैंने इसलिए इस कार को चूज़ किया है क्योंकि इसका जो मॉडल है वो ऑलरेडी यूनिटी में यूज़ करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जो कि एक क्या बोलते हैं कार कंट्रोलर बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो सब चीज़ें इसमें हो रखी हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो हमको बेसिकली हमारे पास अभी मॉडल है, अभी हमको इसका सेटअप करना है ऐसे कि ये एक कार कंट्रोलर के साथ जुड़ के सारी चीज़ें कर पाए। मीन्स हम इसके अंदर मूवमेंट ला पाएँ, ड्रिफ्टिंग कर पाएँ, ब्रेक लगा पाएँ, आगे चल पाएँ, पीछे चल पाएँ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कर पाएँ। सो लेट्स गेट इनटू द सेटअप ऑफ दिस कार। सो सबसे पहले हम इसको कंप्लीटली अनपैक कर लेंगे। अभी हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाला मटेरियल्स वाला सेक्शन में बंद कर देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स लगे हुए हैं जिनसे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको सीधा ऐड कंपोनेंट पे आना है एंड कार के ऊपर हमको लगानी है अपनी रिजिड बॉडी। कार का हम मास रखेंगे 1500 kgs, जो कि ऑब्वियसली एक कार का उतना ही रियलिस्टिक वेट होता है। एंड उसके बाद हमको सिंपली इस पर एक बॉक्स कोलाइडर लगाना है जो कि कार को फिट करता हुआ आना चाहिए ताकि हम जो कॉलिजन्स वगैरह डिटेक्ट करें वो अच्छे से हों। हम सीधे इस वाले व्यू में जाएंगे एंड टॉप व्यू से देखेंगे फिट है, लेफ्ट व्यू से देखेंगे फिट है एंड बैक व्यू से भी देख लेंगे फिट है। सो आई थिंक अपना कोलाइडर बाई डिफ़ॉल्ट ही इसके ऊपर फिट आ गया। अभी हमको ज़रूरत है ये जो व्हील्स है ना इनको डिफरेंटली हैंडल करने की। अब डिफरेंटली कैसे, ये जो 4 व्हील्स हैं अगर मैं इनको बंद कर दूँ तो ये दिखना बंद हो जाएंगी, तो ये हो गया इनका विजुअल पार्ट। ठीक है,
अब मैं अगर राइट क्लिक करके इन पे क्रिएट एम्प्टी पेरेंट करूं तो मैं इनको बोल सकता हूं विजुअल व्हील्स, ठीक है। ये अपना एक पार्ट हो गया। एंड अभी अब इसके अंदर हम एक और गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे नॉट पेरेंट, बट हम कार के अंदर बनाएंगे व्हील कोलाइडर्स, ठीक है। हमको चारों व्हील्स के लिए कोलाइडर्स चाहिए। तो आप देखो ये 0 0 पर है, ये 0 0 पर है। सिंपली आप कुछ मत करो, ये व्हील कोलाइडर वाला डिलीट कर दो, विजुअल व्हील्स को डुप्लीकेट करो एंड इसको बोल दो व्हील कोलाइडर्स, ठीक है। ये बोल दिया। एंड अब इसके बाद क्या करना है, इन चारों को सेलेक्ट करो एंड ये मैस फिल्टर रिमूव कर दो, मैस रेंडरर रिमूव कर दो, दैट्स इट। अभी ये चार आपके व्हील कोलाइडर्स बन गए, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको एक एक कंपोनेंट अटैच करना पड़ेगा, चारों को पकड़ो एंड व्हील कोलाइडर अटैच कर दो। सो अभी आपका चारों के ऊपर एक व्हील कोलाइडर लग के रेडी हो गया होगा। बट आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी एक पर जाना है एंड उसको एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ये कोलाइडर लगा हुआ है ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। इसका रेडियस 0.5 है, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा, इसको 0.25 करेंगे एंड इससे मैच करने की कोशिश करेंगे जो अपना एक्चुअल व्हील है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आई थिंक इसका सेंटर थोड़ा सा अब चला गया, जो कि ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट हमारा रेडियस ठीक होना चाहिए सबसे पहले, 0.4 नॉट 0.4, 0.38 आई थिंक ठीक लग रहा है मुझे ये। हाँ, अभी 0.38 इज़ परफेक्ट। सो लेट्स डू सेम फॉर ऑल। 0.38 हमने सबके लिए कर दिया। अब इनकी भी पोजीशन हमको थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। सबको एक साथ पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करोगे तो भी वो एग्जैक्टली सबके साथ ही सेट हो जाएगा, विच इज़ गुड फॉर अस। अभी देखो हमारे चार व्हील कोलाइडर्स सेट हो गए हैं। ये जो व्हील कोलाइडर सेट हुए हैं इनको हम फोर्स एंड ऑल देंगे विद दी स्क्रिप्ट एंड यही हमारे लिए कार को आगे मूव करेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको पकड़ो एंड 0.37 करते हैं, या चलो 6 कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। 6 कर लिया। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में फिर से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, जो कि ठीक ही है, हमारे लिए कन्फिगरेबल है। चारों चीज़ें हो गई। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जो चारों व्हील्स आपने ऐड किए हैं सबको सेलेक्ट करो एंड सबका, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट मास 20 kg है, तो हमको एज सच कुछ करना नहीं पड़ेगा इसके मास में चेंजेस। सस्पेंशन डिस्टेंस इज गुड। आई थिंक सस्पेंशन स्प्रिंग के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, ये भी रियलिस्टिक वैल्यूज़ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई हैं, तो इनके लिए भी सारी चीज़ों को चलो अभी के लिए डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, भाड़ में जाने दो। हम आते हैं अपना कार पर वापस से एंड स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर्स में जाएंगे, हम बनाएंगे अपना नया कार कंट्रोलर, ठीक है। सो कार कंट्रोलर को हम कहाँ पर अटैच करेंगे, एज यू नो हम सिंपली जाने वाले हैं अपने क्या है ये कार के ऊपर एंड कार कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ये कंपाइल हो जाता है उसके बाद डबल क्लिक करके उसको ओपन करना है। ये आपके लिए थोड़ा सा मुझे साइज में बड़ा कर देना है ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा दिखे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर कार कंट्रोलर। आपको सिंपली सारे के सारे व्हील कोलाइडर्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा एंड सारे के सारे विजुअल व्हील्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा एंड फिर बाकी तो सब क्या बोलते हैं अपने 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 वैल्यूज़ होंगी, जैसे टॉर्क की स्पीड हो गई एंड ये सब होगी, टर्न स्पीड और ये सारी चीज़ें हम खुद से लेंगे। एंड ये कोपायलट अभी कोड सजेस्ट कर रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए, हम इसके कंप्लीशंस को ही बंद कर देते हैं, सो ये हमको बार बार डिस्टर्ब ना करे। अभी सबसे पहले आपको क्या लेना है, पब्लिक व्हील कोलाइडर, आपको सबसे पहले फ्रंट लेफ्ट व्हील टाइप करना है,
देन इसको 4 बार कॉपी कर लो। अब देखो एक फ्रंट लेफ्ट हो गया, तो फिर होगा फ्रंट राइट, देन अपना रियर, रियर के सेम व्हील्स होंगे, रियर लेफ्ट एंड रियर राइट, रियर राइट हो गए। सो हमारे चारों व्हील कोलाइडर्स आ गए। अभी हमको क्या चाहिए, चारों विजुअल जो अपने व्हील्स हैं उनका भी रेफरेंस चाहिए। तो उनके लिए हमको सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही लेना है, क्योंकि हमको उनको रोटेट कराना होगा ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई वो घूम रहे हैं एंड ये बाकी फिजिक्स को हैंडल करेंगे जो अपने कोलाइडर्स हैं। ठीक है, तो फ्रंट लेफ्ट विजुअल, विजुअल, देन इसको भी हम 4 बार डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम बोलेंगे रियर लेफ्ट विजुअल, एंड इसको हम बोलेंगे रियर राइट विजुअल, एंड इसको हम बोलेंगे फ्रंट राइट विजुअल। आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऑर्डर से कुछ भी फ़र्क हमको नहीं पड़ने वाला है। देन एक फ्रिक्शन के लिए हम एक कर्व बना लेंगे जिसको हम आप बाद में जाके यूज़ करोगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इसको डिक्लेयर करके रख दो, क्योंकि इसमें हम ड्रिफ्टिंग भी डालने वाले हैं। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट साइडवेज फ्रिक्शन कर्व हो गया। एंड देन अपनी एक चीज़ और ले लेते हैं, प्राइवेट फ्लोट एंड ड्रिफ्ट के लिए स्टिफनेस। ड्रिफ्ट स्टिफनेस का सिंपल सा मतलब इतना है कि जब हम ड्रिफ्ट करें तो कार पूरी की पूरी स्लाइड करती हुई चली जाए या फिर थोड़ी सी कंट्रोल रहे। तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी, आप कितनी वैल्यूज़ रखना चाहते हो, बट इसको एज अ वेरिएबल रखना मेरा काम था, है ना। तो जस्ट आपको क्या करना है, स्टार्ट मेथड बनाओ एंड हमने अभी के लिए ये कर्व की जो वैल्यू है ना उसको किसी भी एक व्हील से निकाल के रख देंगे, क्योंकि उधर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है। सो रियर लेफ्ट व्हील का ले लो साइडवेज फ्रिक्शन एंड इसमें असाइन कर दो। अभी हमको अपनी कार को मूव कराना है ना। तो मूव कराने के लिए भी हमको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड वो वेरिएबल्स क्या होंगे, फ्लोट मैक्सिमम मोटर टॉर्क। टॉर्क वो पावर होती है जो कार को मिलती है ना, उसको मूव कराने स्टार्ट करती है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप 1000 पर रख देना, क्योंकि हमारा कार का बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। पब्लिक फ्लोट मैक्स ब्रेक टॉर्क, हमको ब्रेक्स भी तो लगानी है ना, तो उसका हम रख लेते हैं 500, मतलब जितना आगे के लिए है उसका आधा पीछे के लिए, ठीक है ना। और पब्लिक फ्लोट एक चीज़ और होती है, मैक्सिमम स्टीयर एंगल, कार कितना ज़्यादा टर्न ले सकती है उसको अभी के लिए 30 पर रख लो, एंड 30 से 40 ही रियलिस्टिकली एक अच्छी वैल्यू होती है। देन आपको सिंपली अपडेट मेथड बनाना है अपना, एंड उसके अंदर इसको मूव कराने के लिए कोड लिखना है ना। सो सबसे पहले हमको क्या लेना होगा, इनपुट लेना होगा अपना आगे और पीछे के लिए, इधर W या S या फिर अप एरो की या फिर डाउन एरो की, राइट। तो वो आपको सिंपली किससे मिल जाएगी, इसको चलो मोटर के अंदर रख लेते हैं एंड इसको बोलेंगे मैक्स टॉर्क। इसके अंदर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैक्स टॉर्क का मतलब समझ रहे हो ना, आगे या पीछे, उसके अंदर +1 या -1 या फिर 0, एंड वो हमारे इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो आपको किससे मिलेगा, इनपुट डॉट गेट एक्सेस एंड उसमें वर्टिकल आप डाल दोगे, नॉट दिस बट दिस वर्टिकल। जैसे आप इसमें वर्टिकल डाल दोगे तो आपको कार आगे लेके जानी है या पीछे लेके जानी है वो आपको मिल जाएगा। देन सेम फॉर स्टीयरिंग, स्टीयर भी तो करना है कार को, उसके लिए मैक्स स्टीयरिंग एंगल इनटू इनपुट डॉट गेट एक्सेस, एंड इसमें हॉरिजॉन्टल आएगा। साइड में मूव कराने के लिए हॉरिजॉन्टल होगा ना, साइड में मूव नहीं टर्न कराने के लिए। एंड ब्रेक का भी ले ही लेते हैं। ब्रेक किससे लगाएंगे हम, ब्रेक हम लगाएंगे अपना जो अपना स्पेस की है ना उससे, सारे गेम्स में उसी से लगाते हैं। तो गेट की एंड की कोड डॉट स्पेस, ये बटन अगर प्रेस्ड है तो क्या करना है, मैक्स ब्रेक टॉर्क, अदरवाइज 0 वैल्यू उसकी रख देते हैं।
अगर किसी ने स्पेस की प्रेस की है तभी हमको टॉर्क चाहिए ना, अदरवाइज हमको क्यों चाहिए टॉर्क। अब यहाँ पे मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि ये ब्रेक की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो ये मैं दोनों जगह ठीक कर देता हूँ। एंड अभी हमको अपना रोटेशन स्टार्ट कराना है। सो अभी सारी चीज़ें हमारी सेटअप हो चुकी हैं, अभी जस्ट हमको अपनी कार को फोर्स देना है ना। अपडेट के अंदर हम चल रहे हैं, ठीक है। हमको जो आगे वाले व्हील्स हैं और जो पीछे वाले व्हील्स हैं दोनों में आप मोटर देना चाहते हो, मतलब चारों व्हील से ड्राइव करेगी या फिर दो व्हील से ड्राइव करेगी, या फिर चारों व्हील्स में चाहो तो स्टीयरिंग भी दे लेना, जो कि अनरियलिस्टिक है, बट टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट मैं जो कार बनाने जा रहा हूँ वो होगी रियर व्हील से फोर्स एज इन टॉर्क लगाने वाली, मतलब रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं ना वो वाली कार। सो रियर लेफ्ट व्हील व्हील में हम फोर्स लगा सकते हैं, इसको मोटर टॉर्क हम देंगे मोटर, ठीक है। देन रियर राइट व्हील, देन इसको भी हम मोटर टॉर्क देंगे मोटर, ठीक है। अब हमको इसको स्टीयरिंग देना है, तो उसके लिए फ्रंट से स्टीयरिंग को हैंडल करेंगे। फ्रंट लेफ्ट व्हील डॉट स्टीयर एंगल इज इक्वल टू स्टीयरिंग, ठीक है। देन फ्रंट राइट व्हील डॉट स्टीयर एंगल इज इक्वल टू स्टीयरिंग, दोनों में सेम ही स्टीयरिंग एंगल होगा। अब सेम चीज ब्रेक टॉर्क के लिए भी होगी। सो हमको फ्रंट लेफ्ट व्हील डॉट ब्रेक टॉर्क देना होगा, जो कि है अपना ब्रेक, नॉट टॉर्क बट जस्ट ब्रेक, है ना। ये है, एंड ये आई थिंक चारों व्हील्स के लिए ही ठीक रहेगा, क्योंकि ब्रेक तो चारों व्हील्स में होती हैं। आप चाहो तो दो व्हील्स में भी डाल सकते हो, बट स्टिल इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फ्रंट राइट व्हील, देन रियर लेफ्ट व्हील, देन रियर राइट व्हील, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई ठीक। देन अपना ड्रिफ्टिंग करने के लिए भी कोड लिख ही लेते हैं लगे हाथ। वूल इज ड्रिफ्टिंग, कौन सी की से ड्रिफ्टिंग रखेंगे, ऑब्वियसली लेफ्ट शिफ्ट की से हम रखेंगे। तो इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट लेफ्ट शिफ्ट हो गई, है ना। अगर ड्रिफ्ट करानी है तो लेफ्ट शिफ्ट की प्रेस करो, एंड इसके लिए हम सिर्फ अपनी स्टिफनेस को एडजस्ट कर देंगे। स्टिफनेस इज इक्वल टू इज ड्रिफ्टिंग, सेम जैसे हमने ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट बना के बनाया था ना, तो इसमें क्या करेंगे हम ड्रिफ्ट स्टिफनेस दे देंगे, अदरवाइज 0F दे देंगे। हो गया। सेट व्हील स्टिफनेस कर दो। अब देखो सेट व्हील स्टिफनेस हम डायरेक्टली ना करके एक मेथड बना लेते हैं उसके लिए, void set wheel stiffness। व्हील्स को पता होना चाहिए भाई कि क्या स्टिफनेस है। इसके अंदर हम व्हील का कोलाइडर लेंगे एंड सिंपली फ्लोट स्टिफनेस की वैल्यू ले लेंगे। अभी के लिए इसके अंदर हम कोड नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ से बस कॉल कर दे रहे हैं अपने दोनों व्हील्स को, रियर वालों को, जिनसे हमको ड्रिफ्ट कराना है स्टार्ट, ठीक है ना। सेट व्हील स्टिफनेस एंड दिस गोज टू रियर लेफ्ट व्हील एंड स्टिफनेस, एंड सेम गोज फॉर रियर राइट व्हील। पीछे वाले दोनों टायर ड्रिफ्ट कराएंगे आपका। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर स्टिफनेस के अंदर। तो सिंपल है, व्हील फ्रिक्शन कर्व हमको निकालना पड़ेगा, जो कि होगा अपना फ्रिक्शन। ये सिर्फ देख के डायरेक्टली लिख लो, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे समझना कि हम कार के टायर्स को आगे की तरफ फोर्स दे रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ रोटेट करा रहे हैं, पीछे की तरफ रोटेट करा रहे हैं, स्टीयर करा रहे हैं एक एंगल पे। सिंपली वही है, यूनिटी ने व्हील कोलाइडर बना के दिया है आपके कार को कंट्रोल कराने के लिए, राइट। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, है ना। सो ठीक है, यहाँ पे हमको क्या देना है, डिफ़ॉल्ट साइडवेज फ्रिक्शन जो हमने स्टार्टिंग में डाला था वो हमने डाल दिया, बट अभी हमको इसकी स्टिफनेस चेंज करनी पड़ेगी ना। तो फ्रिक्शन डॉट स्टिफनेस इज इक्वल टू स्टिफनेस जो हमारी ऊपर से हमने भेजी है, देन व्हील का साइडवेज फ्रिक्शन हम वो बना देंगे, व्हील डॉट साइडवेज फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है। इतना ही करना था।
देन हमको अपने जो व्हील्स हैं उनको विजुअली भी तो अपडेट करना है भाई, वो भी तो रोटेट करनी चाहिए। तो जैसे ही वो मूव कर जाएंगे उसके बाद हमको उनको रोटेट कराना है। तो जो अपडेट है उसके जस्ट एक फ्रेम बाद लेट अपडेट चलता है। तो सारी चीज़ें ऐसी जो हमको करानी होती हैं वो हम लेट अपडेट के अंदर कराते हैं, राइट। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं सब व्हील्स के लिए लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक अलग से जैसे हमने ये बनाया ना सेट व्हील स्टिफनेस, ऐसे ही एक और मेथड बना लेते हैं जिसको हम बोल देंगे अपडेट व्हील विजुअल, ठीक है। एंड इसके अंदर फिर से हमारा जाएगा व्हील कोलाइडर, कोलाइडर एंड अपना ट्रांसफॉर्म जाएगा इस बार, ट्रांसफॉर्म, इसको हम बोल देंगे विजुअल, ठीक है। अब ये मतलब ये इसके अकॉर्डिंग रोटेशन हम अपने विजुअल को देंगे, राइट। सो सिंपली आपको क्या करना है, वेक्टर थ्री एक पॉज ले लेना है, देन वेक्टर थ्री एक नॉट वेक्टर दिस, वेक्टर थ्री एक रोटेशन ले लेना है। हाँ एक सेकेंड, वेक्टर थ्री क्यों नहीं ले रहा है ये, यूनिटी इंजन डॉट वेक्टर थ्री लेना, ये सिस्टम डॉट न्यूमेरिक्स कब आ गया है, इसका तो हमने यूज़ किया ही नहीं है। एक सेकेंड, मुझे डायरेक्टली जाके स्पेसिफाई नहीं करना, ये रोटेशन को हम रखेंगे क्वार्टेरियन। सो मेक श्योर इट इज़ क्वार्टेरियन एंड डायरेक्टली आप कोलाइडर पर जाओ जो हमने यहाँ पे गेट किया है एंड उसका वर्ल्ड पोज निकाल लो। ये हमको ये ऑप्शन देते हैं गेट वर्ल्ड पोज, एंड इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को लेना, पोज के अंदर पोजीशन की वैल्यू एंड आउट रॉड के अंदर रोटेशन की वैल्यू मिल गई। अब सिंपली विजुअल के पोजीशन में आपको डालनी है पॉज की वैल्यू एंड विजुअल के रोटेशन में आपको डालनी है रॉड की वैल्यू, दैट्स इट। एंड लेट अपडेट में जाओ, सिंपली अपडेट विजुअल व्हील पे विजुअल व्हील को कॉल करो एंड इसके अंदर फ्रंट राइट व्हील कॉल करना होगा, विजुअल भी कॉल करना है बट वो बाद में है ना। तो फ्रंट राइट व्हील एंड फ्रंट राइट विजुअल, ये चारों के लिए जाएगा। एक सेकेंड, फ्रंट लेफ्ट व्हील एंड फ्रंट लेफ्ट विजुअल, ये भी हो गया। देन अपना रियर वाले दो टायर्स का उठ जाएगा। सो इट्स रियर राइट व्हील एंड रियर राइट विजुअल। इस पॉइंट पे हम ऐसे मान के चलो कि दोनों चीज़ों को बस लिंक कर रहे हैं, रियर लेफ्ट व्हील एंड रियर लेफ्ट विजुअल, है ना। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे। हाँ ठीक है, अभी अपनी सारी चीज़ें सेटअप हो गई, एक बार में हमारा कार कंट्रोलर बन के रेडी हो गया। मैंने ये पहले प्रैक्टिस की थी टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली बना लिया। मैंने बहुत पहले ये देख देख के बनाया था, बट अभी तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ों का आइडिया था कि विजुअल अलग होता है, विजुअल पार्ट एंड कोलाइडर्स पार्ट अलग होता है। एंड थोड़ा सा चैट जीपीटी से पूछा एंड उसने सारा कुछ मुझे बता के दे दिया। सो अपना फ्रंट राइट अभी हम टॉप से देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत वाला चिपक जाए हमसे। सो हाँ, हमको अपनी कार को सेलेक्ट करना है एंड इसको लॉक लगा देना है। फ्रंट राइट, अपना ये फ्रंट राइट ही है ना, फ्रंट राइट व्हील कोलाइडर इसके अंदर डालो। फ्रंट नहीं, ये तो फ्रंट लेफ्ट है ना, फ्रंट लेफ्ट इसके अंदर डालो, फ्रंट राइट इसके अंदर डालो, रियर लेफ्ट इसके अंदर डालो, रियर राइट इसके अंदर डालो। सभी पे एक बार आइट्रेट करके चेक कर लेता हूँ सब सही है ना, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है। सब परफेक्ट हैं। अभी हमको अपने विजुअल्स को भी सेट करना होगा। फ्रंट राइट नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। फ्रंट राइट ये वाला है, देन फ्रंट लेफ्ट ये वाला है, देन राइट सॉरी रियर लेफ्ट ये वाला है एंड रियर राइट ये वाला है, ठीक है। बाकी सारी अपनी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक हैं। होपफुली सारी चीज़ें चलनी चाहिए। अपने व्हील कोलाइडर्स को एक बार मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको अनलॉक करके। आई थिंक हमको रिजिड बॉडी का रेफरेंस भी तो देना होता था, बट ये ले क्यों नहीं रहा है।
लेट्स जस्ट ट्राई टू प्ले। ये नहीं चलेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने रिजिड बॉडी का तो ओके चल गया। ठीक है, अपनी कार चलने लगी। सिंपली देखो, कार ड्रिफ्ट भी कर रही है। एक सेकेंड, बट मैंने रिजिड बॉडी का रेफरेंस नहीं दिया, राइट? व्हाट इज देन रॉन्ग हियर? कुछ तो मैंने गड़बड़ की है जो ये इसके बिना भी चल रहा है। वैसे चलना तो चाहिए, क्योंकि कोलाइडर्स हैं, कोलाइडर्स उसके अंदर हैं, देन वो व्हील्स को आगे मूव करा रहे हैं। एंड लेट मी जस्ट थिंक, चीज़ें जुड़ नहीं रही हैं। ठीक है, हाँ ऐसे ही चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमने सब कुछ ठीक किया। कार बनाई है, रिजिड बॉडी दी है, एंड उसके ऊपर हमने कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट लगाई है। बस यही चीज़ है जो हमको इसको मूव कराने में हमारी हेल्प कर रही है ना? सो सारी चीज़ें हो गई, अपना रोटेशन चल रहा है। बस हमको क्या चाहिए, अपने कार के लिए एक कैमरा और होना चाहिए जो कि कार को फॉलो करे एंड हम देख पाएँ। ऐसा नहीं हो कि कार कहीं भी चली जा रही, जैसे अभी हो रहा था, एंड हम उसको देख भी नहीं पा रहे थे। सिंपली कार कैमरा करके एक स्क्रिप्ट बनाएंगे हम। कैमरा की यहाँ पर बनी हुई है ना, वो 3rd पर्सन कैमरा है। अभी हम एक और बनाएंगे जिसका नाम होगा कार कैमरा। एंड इसको आप चाहो तो सिंपली इस वाले मेन कैमरा पे दे देना, एंड बाद में हम इस कैमरा को कार के अंदर ही डाल देंगे, जो कि हर कार के साथ आया करेगा। जब हम इसमें आया करेंगे तो हम मेन कैमरा को अपने को बंद कर दिया करेंगे। अभी के लिए आप इसको मेन कैमरा पे ही डाल दो, कार कैमरा बोल दो, डबल क्लिक करके ओपन कर लो। सिंपली जैसे उसमें हमने उसके साथ लिंक किया था, अभी हम इसके साथ लिंक करेंगे। पब्लिक ट्रांसफॉर्म टारगेट, जो कि अपनी कार होने वाली है, एंड देन पब्लिक वेक्टर 3 ऑफसेट, थोड़ा सा पीछे भी तो रखना है ना उससे। देन पब्लिक फ्लोट स्मूथ स्पीड, एंड स्मूथ स्पीड में एस बड़ा होगा, इसको 0.1 समथिंग रख लेते हैं, 0.1 ही ठीक है। हाँ, अभी जैसे हमने बोला था ना कि जैसे ही हमारा कार मूव करना स्टार्ट होगा उसके बाद हम विजुअल्स को अपडेट करेंगे, तो उसके बाद ही हम कैमरे को भी अपडेट करेंगे, तो ये भी लेट अपडेट में जाएगा। वो मैंने 3rd पर्सन कैमरा वाली में भी बताया था। सो दैट्स आई थिंक टोटली अंडरस्टैंडेबल बाय यू। हम इसमें डिज़ायर्ड पोजीशन देंगे, एंड this is going to be target position, target dot position plus target dot transform direction। हम ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन इसलिए ले लें ताकि हमको ठीक से अच्छा व्यू दिखे, वरना हम डायरेक्टली ऑफसेट भी उसमें दे सकते थे, है ना? बट नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, हम ऐसे चलेंगे। वेक्टर 3 कार का है ना, इसलिए थोड़ा सा सोच के चलना पड़ता है। स्मूथ पोजीशन, हमको धीरे धीरे मूव कराए, ऐसा नहीं कि एकदम से, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगे उसलिए बस। स्मूथ पोजीशन, स्मूथ पोजीशन, इसके लिए बस हमको क्या कराना होगा, लर्प कराना होगा। हमेशा से बताता हुआ आया हूँ कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ को आपको स्मूथ कराना है तो वो वेक्टर 3 डॉट लर्प उसका करा दो। लर्प के अंदर क्या जाता है, करंट पोजीशन जाती है, देन उसका क्या जाता है, डिजायर्ड पोजीशन जाती है, देन क्या जाता है, स्मूथ स्पीड जो हमने ऊपर डाली है वो जाएगी, एंड नथिंग एल्स। पहले हम टाइम डॉट डेट टाइम करते थे, लेकिन हमने स्मूथ स्पीड ही 0.1 लिया, तो इट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। देन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू स्मूथ पोजीशन, जो हमारी सेकंड में हमको बन के मिली है, एंड सिंपली ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट टारगेट। हमको देखना भी तो कार को है ना? अभी अगर हमको चेंजेस करने होंगे तो वो हम डायरेक्टली यहाँ कर लेंगे, क्योंकि हमको ऑफसेट में भी तो थोड़ी बहुत चेंजेस करने होंगे। अभी के लिए हम उसको प्ले करते हैं एंड देन उस चीज़ों को सेट करते हैं। एकदम से कार के अंदर चला गया, इसमें हम देंगे -5, थोड़ा पीछे आए, +2 थोड़ा ऊपर जाए। हाँ, अभी आई थिंक ठीक लग रहा है। अभी अपनी कार चलना स्टार्ट हो गई, एंड ये तो बहुत तगड़ी ड्रिफ्ट कर रही है। इतनी ड्रिफ्ट की तो हमको ज़रूरत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट कर रही है। एंड आई थिंक मैंने कैमरा को लेट अपडेट में दिया, लेकिन स्टिल ये मुझे थोड़ा सा जिटरी फील क्यों दे रहा है। इसको तो स्मूथली चलना चाहिए। कितने फ्रेम रेट आ रहे हैं, 500-600 फ्रेम रेट पे तो भाई बहुत स्मूथली चलना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गो टू द कार, एंड इसकी पहले हम वैल्यूज़ को एडजस्ट करके क्या कर लेते हैं,
एक रियलिस्टिक कार बनाने की कोशिश करते हैं ना। सो हमारा टॉर्क ठीक है, ब्रेक टॉर्क ठीक है। हमने राइट व्हील को, सॉरी जस्ट एक बार देखना पड़ेगा कौन से व्हील से हमने ड्रिफ्ट वाली वैल्यू को लिया था। हम ड्रिफ्ट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ली थी रियर लेफ्ट व्हील से, है ना। उसका साइडवेज फ्रिक्शन रियर लेफ्ट व्हील से, उसका साइडवेज फ्रिक्शन हमने लिया था ये जो है। तो इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। इसकी स्टिफनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी स्टिफनेस चलो मैंने 1 दे दी। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ये फिर से 0 हो गई डायरेक्टली। ओ बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1 ही है, देन ये 0 क्यों हो गई थी। ठीक है लीव इट, बट मुझे जस्ट एक बार कैमरे का स्मूथ होना देखना है। वो थोड़ा सा जिटरी फील हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम स्मूथ स्पीड एंड इसके साथ हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ आई थिंक अब बटर स्मूथ चलना चाहिए, उसके लिए हमने टाइम डॉट डेल्टा टाइम का मल्टीप्लाई किया है। हाँ हाँ अभी थोड़ा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। ये 2 था, ये -5 था, देन इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 1। हम इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे जब हमको स्मूथ लगेगा उतने पर। सो लेट्स स्टार्ट द कार। सो अभी ओहो क्या मक्खन चल रही है भाई, क्या ही मक्खन कार चल रही है ना। लेट्स सी। ठीक है अभी स्मूथ स्पीड को हम 2 करके देखते हैं अपनी कार कैसी दिख रही है। भाई भाई साहब क्या मक्खन कार चल रही है। इसको 3 करते हैं। अभी भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कार चलाते हुए। ड्रिफ्ट करते हैं। भाई देखो यार क्या मस्त कार चल रही है अपनी। ऐसा लग रहा है एकदम वो नहीं होती, स्लिपरी स्लिपरी फ्लोर होता है ना, उसके ऊपर कार चल रही होती है। व्हील्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं यार। लेट्स डू वन मोर थिंग, इसको हम करते हैं 5 एंड लेट्स नाउ ट्राई टू प्ले इट। अभी भी अच्छा लग रहा है। ठीक है एक चीज़ हम करके देख लेते हैं। हम ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन को हटाते हैं, सिंपली डायरेक्ट ऑफसेट को ही ऐड करते हैं। मुझे लग रहा है इसकी वजह से थोड़ी सी स्मूथनेस ख़राब हो रही है। वो मैं नहीं चाहता कि हम गेम के अंदर आगे बढ़ जाएं और ये छोटी छोटी चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहें। सो जस्ट दैट्स वाई इसको हम 3 करेंगे एंड लेट्स डू इट। हाँ अभी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बट एक चीज़ है इसमें। अभी देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिख रही है जो कि उसी से हो रही थी, बट इसके लिए तो हम और भी काफ़ी सारी अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। बट अभी काफ़ी मक्खन दिख रही है ये, है ना। तो ये अपनी एक चीज़ हो गई। हाँ काफ़ी अच्छी दिख रही है यार कार अपनी। मुझे तो अब ऐसा मन कर रहा है मैं एक कार गेम बनाऊँ पहले, उसके बाद ट्रिपल ए वाली सीरीज़ को फिनिश करूँ। सो हाँ ये जस्ट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपने इसके अंदर कार कंट्रोलर बनाना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आई नो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिशन डालेंगे, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिशन डालें। एंड हो सकता है कि अगर मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट्स कराने के लिए मिल जाए तो पहले मैं वो करा दूँ आप लोगों को, ठीक है ना। सो बस देखते रहना क्या करना है क्या नहीं करना। अभी एक एक उसका क्या बोलते हैं, ये सब करने के बाद आपको एक दो चीज़ें और होंगी जो करनी होंगी। वो ऑब्वियसली मैं ही नेक्स्ट में करा दूंगा, बट ट्राई करना आप इसको खेलो एंड कुछ भी चीज़ आपको ऐसी लगे कि भाई ये इम्प्रूव हो सकती है तो उसको इम्प्रूव करो। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्या इम्प्रूव किया, क्या खुद से काम करने की कोशिश की। जैसे अभी देखो ये जो कार है इसके ये जो व्हील्स दिख रहे हैं ये आई थिंक गलत दिख रहे हैं लेफ़्ट साइड वाले। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, उनको खुद से ढूंढ के इम्प्रूव करो। हाँ ये आई थिंक रिवर्स होके लग गए हैं जैसे। हाँ ये अंदर की साइड है ना, जैसे ये जो व्हील्स हैं और ये जो व्हील्स हैं दोनों देखो ये दोनों ही इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ आप खुद से फिक्स करके मुझे दिखाना है एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो। सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।